बुद्ध के पास मौलुंग नाम का एक दार्शनिक आया। उसने बुद्ध से पूछा कि ईश्वर कहाँ है? तो बुद्ध ने कहा, सच में ही तू जानना चाहता है या यूं कहे कि एक बौद्धिक खुजलाहट है? तो मौलुंग को चोट लगी थी। उसने कहा, सच में ही जानना चाहता हूँ। यह भी आपने क्या बात कही? हजारों मील से यात्रा करके कोई बौद्धिक खुजलाहट के लिए थोड़ी ना आता है। मौलुंग को चोट लगी क्षत्रिय था। उसने कहा, सब लगवाऊंगा दाव पर। हालांकि यह सोचकर नहीं आया था। पूछा उसने बहुतों से था कि ईश्वर है और बड़े वाद विवाद में पड़ गया। मगर यह आदमी कुछ अजीब है। यह ईश्वर की बात तो ही नहीं और कर भी नहीं रहा था। ये दूसरे ही बातें छेड़ दी कि दाव पर लगाने की कुछ हिम्मत है। मौलुंग ने कहा, सब लगाऊंगा दाव पर। जैसे आप क्षत्रिय पुत्र हैं, मैं भी क्षत्रिय पुत्र हूँ। मुझे चुनौती ना दें। बुद्ध ने कहा, चुनौती देना ही मेरा काम है। तो फिर तू इतना कर, 2 साल चुप मेरे पास बैठ। 2 साल बोलना ही मत। कोई प्रश्न इत्यादि नहीं, कोई जिज्ञासा वगैरह नहीं। 2 साल जब पूरे हो जाएं, तो तेरी चुप्पी के तो मैं खुद ही तुझसे पूछूंगा कि मौलुंग पूछ ले जो पूछना है। फिर पूछना, फिर मैं तुझे जवाब दूंगा। यह शर्त पूरी करने को तैयार है? मौलुंग थोड़ा तो डरा, क्योंकि छतरी जान दे यह तो आसान है, मगर 2 साल चुप बैठना यह तो किसी पहाड़ तोड़ने से बराबर है। कई बार जान देना बड़ा आसान होता है। छोटी छोटी चीज़ें असली कठिनाई से हो जाती हैं। जान देना हो तो क्षण का मामला निपट जाता है। कूद गए पानी में पहाड़ी से कि चले गए समुद्र में एक दफ़ा हिम्मत करके कि पी गए जहर की पुड़िया, यह क्षण में हो जाता है। लेकिन तेज जहर से कि 3 सेकंड में आदमी मर जाए, बस जीभ पर रखा कि 1 सेकंड में आदमी मर गया। हिम्मत चाहिए, लेकिन हिम्मत भी कैसा कि 2 साल चुप बैठे रहना है, बिना कुछ बोले, बिना कुछ प्रश्न किए, बिना कुछ जिज्ञासा के, बिना शब्दों के प्रयोग करके। यह जरा लंबी बात थी, मगर फंस गया था। कह चुका था कि सब लूँगा, सब लगा दूँगा, तो अब मुकर भी नहीं सकता था, भाग भी नहीं सकता था। स्वीकार कर लिया। 2 साल बुद्ध के पास चुप बैठा रहा। जैसे ही राजी हुआ, वैसे ही दूसरे वृक्ष के नीचे बैठा हुआ यह भिक्षु जोर जोर से हंसने लगा। मौलुंग ने पूछा, आप क्यों हंसते हैं? उसने कहा, मैं इसलिए हंसता हूँ कि तू भी फंसा, ऐसे ही मैं भी फंसा था। मैं भी प्रश्न ऐसे ही पूछने आया था कि ईश्वर है, और इन सज्जन ने कहा कि 2 साल चुप। 2 साल चुप रहा, फिर पूछने को कुछ ना बचा। तो तुझे पूछना हो तो अभी पूछ ले। देख, तुझे चेतावनी देता हूँ, पूछना हो तो अभी पूछ ले, 2 साल बाद नहीं पूछ सकेगा। बुद्ध ने कहा, मैं अपने वादे पर तय रहूँगा। पूछेगा तो जवाब दूंगा, अपनी तरफ से भी पूछ लूँगा। तुझसे कि बोल, पूछना है, तू ही ना पूछ, तू ही मुकर जाए अपने प्रश्न से, तो मैं उत्तर किसको दूंगा? 2 साल बीते और बुद्ध नहीं बोले और भूले भी नहीं। 2 साल बीतने पर बुद्ध ने पूछा कि मौलुंग अब खड़ा हो जा, पूछ ले। मौलुंग हंसने लगा। उसने कहा, उस भिक्षु ने ठीक ही कहा था। 2 साल चुप रहते रहते चुप्पी में ऐसी गहराई आई, चुप रहते रहते ऐसा बोझ जमा हुआ, चुप रहते रहते ऐसा ध्यान उमगा, चुप रहते रहते ऐसा विचार धीरे धीरे खो गए। दूर दूर की आवाज़ मालूम होने लगी, फिर सुनाई ही नहीं पड़ते थे। फिर वर्तमान में डुबकी लगाई गई, और जो जाना बस आपके चरण धन्यवाद में छूना चाहता हूँ प्रभु। उत्तर मिल गया है। प्रश्न पूछना नहीं है, परम ज्ञानियों ने ऐसे उत्तर दिए हैं। प्रश्न नहीं पूछे गए, उत्तर मिल गए। प्रश्नों से उत्तर मिलते ही नहीं, शून्य से मिलता है उत्तर।
जो उत्तर मिलता है वही परमात्मा है। तुम ईश्वर का अंश हो। जब खुद में झांकते हो पता लगता है कि वो तुम्हारे अंदर ही बसा है। अभी तुम पूछते कि ईश्वर कहाँ है, या पूछते हो परमात्मा कहाँ है, फिर पूछोगे परमात्मा कहाँ नहीं है। तो दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है मौन। अगर हम किसी चीज़ को ध्यान लगा के मौन होकर सोचें समझें तो हम हर इंसान अपने उस सफलता को प्राप्त कर लेंगे। परमात्मा को कहीं ना कहीं हम मिल लेंगे, खोज लेंगे। लेकिन हम इसे ही छोड़कर दुनिया की आवाज़ों में, सरसराहट में भटकते रहते हैं। तो दोस्तों, ये छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की कैसी लगी? अगर कहानी पसंद आई होगी दोस्तों तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।